कॉलेज में लड़की ने सबके सामने कहा, तेरी औकात नहीं। सालों बाद वही लड़का निकला, शहर का सबसे बड़ा करोड़पति। अपनी औकात देखो आर्यन। तुम जैसे लड़के सपने देख सकते हैं, निभा नहीं सकते। पटना के राजवंशी कॉलेज का पूरा कैंपस एक पल के लिए शांत हो गया। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे खड़े आर्यन को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने सबके सामने उसका दिल चीर दिया हो। सैकड़ों छात्रों की नजरें उस पर टिकी थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे और कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे थे। सामने खड़ी रूही शर्मा की आंखों में न जाने कैसी मजबूरी छिपी थी, लेकिन उस वक्त किसी को वह दिखाई नहीं दे रही थी। रूही, मैंने तुमसे प्यार किया है। आर्यन की आवाज कांप गई। रूही ने अपने आंसू छिपाते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। प्यार से जिंदगी नहीं चलती आर्यन। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और तुम उन सपनों का हिस्सा नहीं हो सकते। भीड़ में खड़े कुछ लड़के जोर से हंस पड़े। भाई, पहले नौकरी तो लगवा ले, हीरो बनने चला था। हंसी की आवाज पूरे कैंपस में गूंज गई। आर्यन की मुट्ठियां भिज गई। उसके हाथ में पकड़ी छोटी सी डायरी जमीन पर गिर गई। किसी ने उस पर पैर रख दिया। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, एक दिन ऐसा बनूंगा कि माँ पापा गर्व से सिर उठाकर चलेंगे। रूही ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें नम हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उस दिन सिर्फ उसका प्यार नहीं टूटा था, उसके अंदर रहने वाला मासूम लड़का भी टूट गया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी अब शुरू होने वाली थी। 3 साल पहले जब आर्यन पहली बार उसी कॉलेज के गेट पर पहुंचा था, बिहार के एक छोटे से गांव से आया वह लड़का साधारण कपड़े पहनता था, कंधे पर पुराना बैग रहता था। उसके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और माँ सिलाई करके घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। पैसों की कमी जरूर थी, लेकिन सपनों की नहीं। कॉलेज के पहले दिन वह क्लास के सबसे पीछे बैठा था। तभी दरवाजा खुला। सफेद कुर्ती पहने एक लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। उसका नाम था रूही शर्मा। पूरी क्लास में सिर्फ एक सीट खाली थी, वही सीट आर्यन के बगल में। यहाँ बैठ सकती हूँ? रूही ने मुस्कुराकर पूछा। आर्यन घबरा गया। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। रूही बैठ गई। यही उनकी पहली मुलाकात थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना, प्रोजेक्ट पर घंटों काम करना, एग्जाम के समय एक दूसरे को नोट्स देना। कॉलेज के 3 साल कब गुजर गए किसी को पता ही नहीं चला। रूही अक्सर कहती, तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो आर्यन। अच्छा, फिर कैसा हूँ? बहुत सच्चे हो, आर्यन हंस देता। और तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, रूही उसे किताब मार देती। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। कॉलेज के आखिरी साल में सब कुछ बदलने लगा। रूही के घर रिश्तों की लाइन लगने लगी। उसके पिता चाहते थे कि उसकी शादी किसी अमीर और सफल लड़के से हो। उसी समय कॉलेज में एक नया नाम चर्चा का विषय बन गया, विक्रम सिंह। एक बड़े उद्योगपति का बेटा। महंगी कारें, महंगे कपड़े और पैसों का घमंड। कॉलेज में उसका रौब अलग ही था। जिसे चाहता था खरीद लेता था, जिसे चाहता था दबा देता था। और जब उसकी नजर रूही पर पड़ी, तब पहली बार उसे कोई चीज मिली थी जिसे वह पैसे से हासिल नहीं कर पा रहा था, कि
रूही उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन कैंटीन के बाहर विक्रम ने आर्यन का रास्ता रोक लिया। सुना है तू और रूही काफी करीब हो? आर्यन शांत रहा। दोस्त है? विक्रम हंस पड़ा। दोस्ती तक ही रखना। मतलब यह कि रूही तेरे बस की नहीं है। आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इंसान पैसों से बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। विक्रम का चेहरा तमतमा गया। ठीक है, वह मुस्कुराया। फिर कर्म दिखा देना। उसकी मुस्कान देखकर पहली बार आर्यन को लगा कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद रूही बदलने लगी। वह पहले जैसी नहीं रही। फोन कम आने लगे, मुलाकातें कम हो गई, बातों में दूरी आने लगी। कई बार आर्यन पूछता, सब ठीक है? रूही मुस्कुरा देती, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती थी, जैसे वह किसी ऐसे बोझ के नीचे दब चुकी हो जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही थी। और फिर वही दिन आया जब पूरे कॉलेज के सामने उसने आर्यन को ठुकरा दिया। उस रात आर्यन अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था। कमरा में अंधेरा था। दीवार पर माँ पापा की तस्वीर टंगी थी। वह तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज मैं हार गया पापा, लेकिन अब रुकूंगा नहीं। अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। उसी समय उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर था। कांपते हाथों से उसने मैसेज खोला और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैसेज में लिखा था, तुझे लगता है रूही ने तुझे अपनी मर्जी से छोड़ा है? अगर सच जानना है तो कल रात 9 बजे पुराने ऑडिटोरियम के पीछे आना, अकेले। आर्यन की धड़कनें तेज हो गई। उसने दोबारा मैसेज पढ़ा, फिर तीसरी बार। उसकी आंखों में दर्द की जगह अब सवाल थे। क्या रूही सच में उससे नफरत करती थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसे वह आज तक समझ ही नहीं पाया? पूरी रात आर्यन की आंखों में नींद नहीं आई। बार बार वह मोबाइल खोलता और उसी मैसेज को पढ़ता। तुझे लगता है रूही ने तुझे अपनी मर्जी से छोड़ा है? अगर सच जानना है तो कल रात 9 बजे पुराने ऑडिटोरियम के पीछे आना। उसका दिल कह रहा था यह कोई मजाक है, लेकिन न जाने क्यों उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा सच उसका इंतजार कर रहा हो। सुबह हुई। कॉलेज में हर कोई अपने काम में लगा था, लेकिन आर्यन का ध्यान कहीं नहीं था। उसे सिर्फ रात का इंतजार था। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थी। आखिरकार रात के 9 बजे पुराना ऑडिटोरियम, चारों तरफ सन्नाटा, हवा की आवाज और पैरों की सरसराहट। आर्यन धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ा। वहां घना अंधेरा था। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, आर्यन बेटा। वह चौंक कर पलटा। सामने कॉलेज का पुराना चपरासी रामलाल काका खड़े थे। आर्यन हैरान रह गया। काका आप? रामलाल की आंखों में दर्द था। मुझे यह बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी बेटा, लेकिन मैं डर गया था। आर्यन की बेचैनी बढ़ गई। सीधे सीधे बताइए, आखिर बात क्या है? रामलाल ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ आर्यन के लिए। आर्यन की सांसें थम गई। यह? रामलाल की आंखें भर आई। यह रूही ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। क्या? यह चिट्ठी कभी तुम्हारे पास पहुंचने नहीं दी गई? किसने? रामलाल ने गहरी सांस ली और एक नाम लिया, विक्रम ने। जैसे किसी ने आर्यन के कानों में बम फोड़ दिया हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। रामलाल बोले, जिस दिन रूही ने तुम्हें सबके सामने ठुकराया था, उससे कुछ दिन पहले उसके पिता का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उनकी हालत बहुत गंभीर थी। इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। रूही का परिवार टूट चुका था। तब विक्रम मददगार बनकर सामने आया। आर्यन की धड़कनें तेज हो गई। फिर? रामलाल की आवाज भर्रा गई। बदले में उसने रूही से एक शर्त रखी।
कौन सी शर्त? आर्यन को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो। कुछ सेकेंड के लिए दुनिया जैसे थम गई। आर्यन की आंखें फैल गई। नहीं, यह झूठ है। रामलाल ने सिर झुका लिया। काश यह झूठ होता बेटा। उन्होंने वह चिट्ठी आर्यन के हाथ पर रख दी। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर कई पन्ने थे। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई। प्रिय आर्यन, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ोगे तब शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होऊंगी। तुम मुझसे नफरत करोगे, शायद जिंदगी भर करोगे, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आर्यन की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह आगे पढ़ने लगा। पापा, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। मैं हर दरवाजे पर गई, लेकिन कहीं मदद नहीं मिली। फिर विक्रम आया। उसने इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया, लेकिन बदले में उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं। आर्यन के हाथ और ज्यादा कांपने लगे। चिट्ठी पर जगह जगह आंसुओं के निशान थे। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वह तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाता, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मुझे खुद बुरी बनना पड़ा। अब आर्यन रो रहा था। वह पढ़ता गया। तुम हमेशा कहते थे कि सच्चा प्यार त्याग करना सिखाता है। शायद आज मैं वही कर रही हूँ। तुम मुझसे नफरत करके आगे बढ़ जाओ, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं तुमसे प्यार करती थी और शायद जिंदगी के आखिरी तक करती रहूंगी। तुम्हारी रूही। चिट्ठी खत्म हो चुकी थी, लेकिन आर्यन की दुनिया बदल चुकी थी। जिस लड़की को वह बेवफा समझता रहा, वह तो उसके लिए खुद को कुर्बान कर चुकी थी। उस रात वह पहली बार बच्चे की तरह रोया। घंटों रोता रहा। उसे बरगद का पेड़ याद आया। रूही की आंखों में छिपे आंसू याद आए। विक्रम की मुस्कान याद आई। अब सारी बात समझ आ रही थी। सच उसके सामने था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसके अंदर एक आग जल उठी। उसने आंसू पोंछे और अपनी डायरी खोली। उसी डायरी में उसने एक नई लाइन लिखी। अब मैं सफल नहीं बनूंगा, मैं इतना बड़ा बनूंगा कि कोई विक्रम फिर कभी किसी की मजबूरी खरीद ना सके। अगले दिन आर्यन ने कॉलेज छोड़ दिया। दोस्तों से दूरी बना ली। सोशल मीडिया बंद कर दिया। घूमना फिरना बंद। उसके जिंदगी में सिर्फ एक चीज बची थी, मेहनत। उधर रूही की जिंदगी भी आसान नहीं थी। उसके पिता बच तो गए थे, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी जैसे कैद बन चुकी थी। विक्रम हर वक्त उसके आसपास रहने लगा, उस पर अधिकार जताने लगा, उसकी हर बात में दखल देने लगा। धीरे धीरे रूही को एहसास होने लगा, जिस इंसान को उसने खोया है वह दुनिया का सबसे सच्चा इंसान था। लेकिन अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। समय गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। आर्यन लगातार मेहनत करता रहा। कई बार असफल हुआ, कई बार रिजेक्ट हुआ, कई रातें भूखा सोया, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। लेकिन अब उसके पास सिर्फ सपना नहीं था, एक अधूरी मोहब्बत का दर्द भी था, और उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जिसने सब कुछ बदल दिया। देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक कंपनी ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय इनोवेशन प्रतियोगिता निकाली। लाखों उम्मीदवार, लेकिन चयन सिर्फ 10 लोगों का होना था। लोग कह रहे थे नामुमकिन है, लेकिन आर्यन अब नामुमकिन शब्द से बहुत आगे निकल चुका था। उसे नहीं पता था कि यही मौका उसकी जिंदगी बदलने वाला है। 5 साल बीत चुके थे। 5 साल पहले जिस लड़के को कॉलेज में सबके सामने अपमानित किया गया था, आज वही आर्यन देश का सबसे सफल युवा उद्यमियों में से गिना जाता था। जिस राष्ट्रीय इनोवेशन प्रतियोगिता में लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया था, उसमें आर्यन ने पहला स्थान हासिल किया था। उसी एक मौके ने उसकी जिंदगी बदल दी।
उसका बनाया हुआ टेक स्टार्टअप कुछ ही वर्षों में करोड़ों की कंपनी बन गया। देश के बड़े बड़े निवेशक उसके साथ काम करना चाहते थे। बिजनेस मैगजीन उसके इंटरव्यू छापती थी। टीवी चैनल उसे यंग आइकन ऑफ इंडिया कहकर बुलाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद उसके ऑफिस की एक दराज में आज भी एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। वही चिट्ठी जो रूही ने उसके लिए लिखी थी, क्योंकि कुछ यादें इंसान मिटाना नहीं चाहता। वह दर्द ही उसकी ताकत बन क्योंकि वह दर्द ही उसकी ताकत बन चुका था। उधर रूही की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसे उसने कभी सोची थी। विक्रम का असली चेहरा धीरे धीरे उसके सामने आ चुका था। उसने सिर्फ रूही नहीं, कई लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया था। एक दिन उसके कुछ गैर कानूनी काम भी सामने आ गए। उसके खिलाफ जांच शुरू हुई। उसका कारोबार डूब गया और देखते ही देखते उसका घमंड भी खत्म हो गया। रूही ने उससे हर रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन तब तक वह अपनी जिंदगी के कई साल खो चुकी थी। अब वह पटना की एक छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी करती थी। पिता रिटायर हो चुके थे। घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। वह शिकायत नहीं करती थी, लेकिन हर रात एक सवाल उसे सोने नहीं देता था। अगर मैंने उस दिन आर्यन का साथ नहीं छोड़ा होता तो क्या होता। एक दिन पटना में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। नाम था यंग अचीवर्स ऑफ इंडिया अवार्ड। देश भर के सफल लोगों को सम्मानित किया जाना था। मुख्य अतिथि का नाम अभी तक गुप्त रखा गया था। रूही की कंपनी को कार्यक्रम का प्रबंधन मिला था। वह सुबह से काम में लगी हुई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी फिर से बदलने वाली है। शाम के 6 बजे पूरा ऑडिटोरियम लोगों से भर चुका था। बड़ी बड़ी हस्तियां सामने बैठी थी। कैमरे चमक रहे थे। लाइटें जगमगा रही थी। कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ पुरस्कार बांटे गए। फिर एंकर मंच पर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, महिलाओं और सज्जनों, अब वह पल आ गया है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। पूरा हॉल शांत हो गया। आज के मुख्य अतिथि वह युवा है जिन्होंने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया, जिन्होंने शून्य से शुरुआत करके सफलता का नया इतिहास लिखा। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर आर्यन। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और उसी पल रूही के हाथ से फाइल गिर गई। उसकी सांसें रुक गई और आंखें फैल गई, क्योंकि मंच पर आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, वही आर्यन था जिसे उसने कभी सबके सामने ठुकरा दिया था। लेकिन आज उसके स्वागत में पूरा हॉल खड़ा था। आर्यन मंच पर पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन घमंड नहीं। उसकी आंखों में सफलता थी, लेकिन अहंकार नहीं। उसने माइक संभाला और बोलना शुरू किया, दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी इंसान को उसके बुरे वक्त से मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है कि वह अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा। उसे बरगद का वही पेड़ याद आ गया, वही दिन, वही शब्द और वही दर्द। कार्यक्रम खत्म हुआ। लोग आर्यन से मिलने लगे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर रूही भी उसकी तरफ बढ़ी। सालों बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर रूही ने कांपती आवाज में कहा, कैसे हो आर्यन? आर्यन मुस्कुराया, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वह ठीक नहीं थी। कुछ देर बाद दोनों ऑडिटोरियम के बाहर बने गार्डन में जाकर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। शाम ढल चुकी थी। चारों तरफ हल्की रोशनी फैली हुई थी और दोनों के बीच 5 साल की खामोशी बैठी थी। आखिर रूही बोली, मुझे माफ कर दो आर्यन। आर्यन चुप रहा। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हुई। मैं डर गई थी, कमजोर पड़ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे सब पता चल गया था। रूही चौंक गई। क्या? तुम्हारी चिट्ठी रामलाल काका ने मुझे दी थी।
रूही की सांसें जैसे थम गई। तो तुम सच जानते हो? हाँ। रूही रो पड़ी। फिर तुमने कभी मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। क्योंकि मैं वापस वही टूटा हुआ लड़का बनकर नहीं लौटना चाहता था। मैं पहले खुद को साबित करना चाहता था। रूही ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें खो दिया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वह शिकायत नहीं थी, सिर्फ सुकून था। नहीं रूही, तुमने मुझे नहीं खोया। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय थी, लेकिन हर अध्याय पूरी किताब नहीं बनता। रूही की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कुछ बचा है? कुछ पल के लिए जैसे हवा थम गई हो, आर्यन ने आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। प्यार था, बहुत था, लेकिन अब वह याद बन चुका है। रूही को अपना जवाब मिल चुका था। उसका सिर झुक गया। लेकिन तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई, पापा। दोनों ने पलटकर देखा। करीब 6 साल की एक बच्ची दौड़ती हुई आर्यन की तरफ आ रही थी। आर्यन मुस्कुराया और उसे गोद में उठा लिया। उसके पीछे एक सुंदर और सादगी भरी महिला भी थी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मिलो, यह मेरी बेटी आर्या है। फिर उस महिला की तरफ देखकर बोला, और यह मेरी पत्नी नंदिनी। नंदिनी ने मुस्कुराकर नमस्ते किया। रूही ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में हल्का सा दर्द जरूर उठा। उसे समझ आ गया था, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। कुछ देर बाद आर्यन जाने लगा। वह कार की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से रूही ने आवाज दी, आर्यन। वह पलटा। रूही की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। आर्यन की आंखें भी भर आई। वह मुस्कुराया, धन्यवाद। फिर उसने कार का दरवाजा खोला। नंदिनी और आर्या अंदर बैठ गई। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रूही उसे दूर तक जाते हुए देखती रही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा नहीं था, एक सीख भी थी। उसे समझ आ गया था, किसी इंसान की कीमत उसके संघर्ष के दिनों में पहचानो, क्योंकि सफलता के बाद तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है। और आर्यन ने साबित कर दिया था, जिसे दुनिया कमजोर समझती है, वही इंसान एक दिन अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिख सकता है। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में एक कहानी पूरी हो चुकी थी। एक अधूरी मोहब्बत खत्म हो गई थी। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या रूही को दूसरा मौका देते? और अगर आप रूही की जगह होते तो क्या अपने प्यार के लिए समाज और परिस्थितियों से लड़ते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।